हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम के बारे में। देखिए क्लच किस तरह से वर्क करता है पहले वो देखेंगे, और मल्टी प्लेट क्लच में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच में हमारे किस तरह से डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है, क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये लगा कहाँ होता है। तो ये एक्चुअल पिक्चर है एक कार की, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक क्लच लगा हुआ है। ये वाला जो सिस्टम है ये पूरा ये एक क्लच है, ठीक है। ये एक क्लच है। अभी क्लच काम क्या करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि क्लच काम क्या करता है। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, इंजन की पावर आ रही है, इंजन हमारे पास ऑन है। इंजन जो ऑन है उसने पावर किसको देनी है, व्हील्स को। अभी लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि जब भी हमें कहीं रुकना है, हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करना है, ठीक है। तो उस वक्त हमने क्या करना है, ये तो है नहीं कि अब इंजन ये घूम रहा है, इंजन घूम रहा है और ये व्हील घूम रहा है। अगर हम रोकना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, हमें इंजन बंद करना पड़ेगा, तभी व्हील बंद होंगे। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया, क्या कि क्लच प्लेट्स और क्लच बनाया गया। वो क्यों बनाया गया, इसीलिए कि अगर इंजन से जो पावर आ रही है वो व्हील तक जाने, ठीक है, यहां तक जाना है। जब चाहे तो ये इंजन आगे पावर दे, जब चाहे इंजन पावर ना दे, ठीक है। सिंपल सी बात। जब हम चाहते हैं कि इंजन से पावर आगे जाए तब तो जाए, ठीक है, तब वो आपस में जुड़े रहे। ये मान ले क्लच है तो क्लच आपस में जुड़ा रहे और ये चलता रहे लगातार। जब हम चाहते हैं कि नहीं, हम अभी व्हील्स रोकना चाहते हैं, इंजन नहीं, बात समझना, व्हील्स रोकना चाहते हैं इंजन नहीं, तो हम क्लच दबाते हैं तो क्या होता है, ये दूर हो जाएंगे आपस में। इंजन अपनी जगह पे चलता है, वो चलता रहेगा। अब जो हमारे व्हील्स हैं वो फ्री हो चुके हैं, वो उसके साथ कनेक्ट नहीं है, पावर आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है। इतना सा काम है, ठीक है, इतना सा काम है। और किस तरह से उसको शो करते हैं, देखिए ये होता है गियर बॉक्स, और यहां पे है ये फ्लाईव्हील, और ये पावर कहां से आ रही है, पीछे इंजन से पावर आ रही है, इंजन घुमा रहा है और ये इस फ्लाईव्हील को घुमाता है। अब आगे जो पावर जानी है वो किसको, गियर बॉक्स को पहले, और उसके बाद व्हील्स आगे जुड़े हुए हैं ना, तो व्हील्स को पावर जाती है। अभी देखिए कि अगर मैं चाहता हूं कि पावर जाए तो, और ये देखो अब ये पावर यहां से यहां आगे जा रही है। अब जब चाहता हूं कि ना जाए पावर तो क्लच दबा देता हूं और पावर अपने आप रुक जाती है, वहां आगे जाना। तो जैसे ही डिसएंगेज होता है तो ये देखो ये रुक गया, ये चल रहा है। अब जैसे ही एंगेज होता है तो ये भी चलने लग गया, ये भी चलने लग गया। अब क्लच दबा दो, दबा दिया तो ये अलग और ये अलग, ये फ्री हो गया नहीं। अब फिर से क्लच छोड़ दिया। क्लच दबाना और छोड़ना, बस इतना सा काम है हमारा। और वैसे ही पावर जो है इंजन से आगे जाना या ना जाना हमारे हाथ में आ गया। पिक्चर में आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। ये हमारे पास जैसे फ्लाईव्हील है और ये हमारे पास क्लच प्लेट है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये डिसएंगेज होता कैसे है। जब हम पैडल पुश करेंगे तो ये जो ये पार्ट है इसने क्या करना है, इसको दबा देना है, और इसको दबाने के बाद ये डायफ्राम जो है वो इसको खींच लेगा इस तरफ, ठीक है। डायफ्राम जो है वो इस तरफ खींच लेगा, तो ये प्लेट जो है क्लच प्लेट इसके दूर हो जाएगी फ्लाईव्हील से। तो फ्लाईव्हील से जैसे ही दूर होगी तो ये वाला शाफ्ट जो है वो घूमना बंद कर देगा। इसमें देखिए, इसमें जैसे ही ये देखिए ये पार्ट दबाया जाता है तो ये जो डायफ्राम है ये मूव करता है और ये प्लेट इधर हो जाती है, और प्लेट इस तरह से इधर हो जाती है। ये जब प्लेट इधर होती है तो ये क्या करता है, फ्लाईव्हील को इसके साथ डिस्कनेक्ट कर देता है। ये जैसे ही डिस्कनेक्ट करता है तो पावर आगे जानी बंद हो जाती है। तो देखिए अब हमारे पास इस क्लच में क्या कुछ होता है। ये पार्ट जो है ये डिसअसेंबल करके देखा हुआ है, डिसअसेंबल करके देखो तो ये है हमारे पास फ्लाईव्हील, ये है हमारे पास क्लच प्लेट, और ये है हमारे पास आउटर पार्ट, और ये अंदर जो है डायफ्राम, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसको डिसएंगेज करने में हेल्प करता है। एंगेज क्या है, जब इंजन से पावर जाएगी आगे। डिसएंगेज क्या है, जब इंजन से पावर आगे नहीं जाएगी, उसको क्या कहेंगे, डिसएंगेज, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे किस तरह से, और ये इसके अंदर क्या कुछ होता है। देखिए यहां पे आती है इंजन की शाफ्ट, ये इंजन की शाफ्ट, ये हमारे पास जो होता है वो होता है फ्लाईव्हील, ये है फ्लाईव्हील, और ये हमारे पास ये प्लेट्स होती हैं। ये मल्टी प्लेट क्लच में क्या होगा कि दो से ज़्यादा प्लेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम मल्टी प्लेट क्लच सिस्टम कह देते हैं। अब ये जो क्लचेज हैं, क्लच प्लेट्स हैं, ये हमारे पास इसके अंदर ये देखो 1 2 3 यहाँ पे,
और बीच में ये जो है ये है प्रेशर प्लेट जो प्रेशर क्रिएट कराती है। अब हमारे पास ये जो स्प्रिंग है इसका काम क्या है, इसने स्प्रिंग ने दबा के रखना है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारे पास कि जब हमने क्लच छोड़ना है तो उस चीज में क्या है, हमें क्लच दबाना मतलब उसको जो क्लच है उसको डिसएंगेज करना। और जब भी हम क्लच छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले गियर में हम करते क्या है, स्टार्टिंग में जब गाड़ी स्टार्ट की, अभी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो अभी इंजन की ने पावर देनी है तो हम क्लच दबाते हैं और पहला गियर डालते हैं। पहला गियर डालने के बाद क्या होगा, हम धीरे धीरे क्लच से छोड़ते हैं। वो धीरे छोड़ने का मतलब क्या होता है, ये प्लेट्स आपस में धीरे धीरे जुड़ती हैं और पावर आगे की ओर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्लच प्लेट्स है, ये वाली प्लेट्स, ये मोस्टली खराब हो जाती हैं। ये क्यों खराब हो जाती हैं? देखिए, हम इससे काम लेना क्या चाहते हैं, हम ये लाना चाहते हैं कि प्लेट जो है वो इस तरह से जुड़े, ठीक है, जुड़ जाए और लगातार ऐसे घूमती रहे, उसके साथ ही घूमती रहे, ठीक है, रब ना करे, उसको साथ जोड़ के और चलाना शुरू कर दे। अब हम करते क्या है, हम गलती से क्लच, कईयों की आदत होती है ये कि क्लच छोड़ते नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्लच डिसएंगेज नहीं, मतलब हम छोड़ते नहीं है, पैर नहीं उठाते। यहाँ हमारे पास बाइक है तो बाइक के केस में हम क्या कर देते हैं, क्लच पूरा छोड़ते नहीं, कईयों की आदत होती है। उसके कारण होगा ये कि जब उसने डिसएंगेज होना था, ठीक है, हमने क्लच छोड़ना था तो ये प्लेट्स आपस में जुड़नी थी, हमने छोड़ा नहीं, थोड़ा सा भी ऐसे हल्का सा दबा लिया, दबाने से हल्का सा वो गैप बना रहता है उसमें, तो वो उसके कारण प्लेट है वो फ्रिक्शन, ऐसे मटेरियल जो है उसने जुड़ा रहना था, उसकी बजाय वो घिस जाएगा इस तरह से, उस तरह से घूमेगा तो वो ऊपर घूम के वो प्लेट्स खराब हो जाती हैं। तो जो इसकी प्लेट्स हैं और इसका ये डायफ्राम है, वो डायफ्राम जो है वो यहाँ पे होता है, ये वाला डायफ्राम यहाँ पे होता है। जब हम दबाते हैं ना, जब हम क्लच दबाएंगे तो ये क्या करेगा, ये पार्ट इसको दबाएगा और ये पूरे सिस्टम बाहर इस तरफ से आ जाएगा और प्लेट्स अलग अलग हो जाएंगी, प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो ये जो प्लेट होती है ना, वो ये इस तरह की होती है क्लच प्लेट। जो क्लच प्लेट है इसके ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है, ये सारा फ्रिक्शन मटेरियल है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये देखिए स्प्रिंग लगे हुए हैं ना। अभी ये स्प्रिंग का क्या फंक्शन है, एक्चुअली क्या है, जब हम कभी हाई स्पीड पे कोई भी चीज़ चलाते हैं ना, और इसमें क्लच में भी आप केस में देखो तो झटके कितने हैं, कभी तो हम क्लच दबाना है, कभी छोड़ना है, कभी दबाना है, कभी छोड़ना है, तो ये जो झटके हैं ना बार बार ये प्लेट को तोड़ देते हैं। तो उस झटकों को बर्दाश्त, उस वाइब्रेशन को बर्दाश्त करने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगा रखे हैं। ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस प्लेट को बचाने, नहीं तो बहुत इतनी ज़्यादा प्लेट्स टूटेंगी, आप गाड़ी कम चलाओगे प्लेट ज़्यादा तोड़ोगे। तो ये प्लेट किसने बचाई हुई है, इन स्प्रिंग्स ने प्लेट को बचा के रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने फ्रिक्शन प्लेट यहाँ पे शो की हुई है। मोस्टली ये खराब होती है जब, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, प्लेट्स जो हैं इसको रिप्लेस कर देते हैं और ये जो क्लच है दोबारा वही वर्क करना शुरू कर देता है। और कभी देखना आप गाड़ी में ना, अगर गाड़ी आपके झटके ले रही है बार बार, अब जब स्टार्ट करते हो गाड़ी, आप स्टार्ट करते हो और क्लच छोड़ते हो धीरे धीरे कि आप लेके जाना और झटके महसूस होते हैं आपको गाड़ी को, तो आप ये समझ लेना कि आपके क्लच प्लेट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं। और जो भी कोई जो गाड़ी लर्नर होता है ना, जो सीखता है, वो ज़्यादा ये क्लच प्लेट्स ख़राब कर देता है। उसको पता नहीं होता कि क्लच कितना छोड़ना है, कैसे करना है, वो मोस्टली ये प्लेट्स को ख़राब कर देते हैं। जिनको पता है वो नहीं ख़राब करना होने देते, ठीक है। एक लाइफ होती है वो अलग बात है, लेकिन जल्दी लाइफ से पहले ही उसको ख़राब कर देना वो अलग बात होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। ये था क्लच सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।